नमस्ते दोस्तों। आज की यह कहानी मेरी एक दोस्त की सच्ची आप बीती पर आधारित है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे उसका पति सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज़ समझता था। उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं, उसकी इच्छाओं को कोई सम्मान नहीं। उससे उम्मीद की जाती थी कि वो घर के लिए एक नौकरानी बनकर रहे और पति की ज़रूरतों के लिए एक औरत। क्या ऐसी शादी में रहना ज़रूरी है जहाँ पत्नी की कोई पहचान, कोई इच्छा, कोई अधिकार ना हो? या सिर्फ पति की इच्छाओं को ही रिश्ता कहा जाए? उसे अपने पति से तलाक लेना चाहिए या समाज के डर से चुप रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं मेरी दोस्त के दर्द के सफ़र पर। कई सवालों बाद रितिका ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के पहले दिन को याद किया। वह और विक्रम दोनों ही खुश थे। शादी से पहले विक्रम को लेकर उसके दिल में एक आदर्श छवि थी। विक्रम जो उस समय बेहद प्यारा और समझदार था। उसे ऐसा लगता था कि उसने अपने जीवन का सबसे अच्छा फैसला लिया। उनका प्रेम विवाह था जो हर किसी की आंखों में एक आदर्श की तरह चमकता था। पहले कुछ महीने बहुत अच्छे थे जब दोनों एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेते थे। विक्रम की मृदुता और देखभाल रितिका को बहुत भाती थी। यह वह वक्त था जब रितिका को लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में अब कोई कमी नहीं है। लेकिन विक्रम का असली रूप जल्द ही सामने आने लगा। शादी के बाद विक्रम का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले तो यह बदलाव छोटे थे, जैसे कभी काम से देर से आना या कभी रितिका से कुछ सवाल पूछना। लेकिन फिर यह बढ़ने लगा। रितिका को महसूस होने लगा कि विक्रम उसे कहीं न कहीं मानसिक तौर पर दबा रहा था। शुरुआत में उसे लगा कि यह शायद किसी काम का तनाव होगा, लेकिन फिर विक्रम का रवैया दिन ब दिन कठोर और हिंसक होता गया। विक्रम अब रात के वक्त रितिका से ऐसे सवाल करता जैसे वह कुछ उसकी हर बात को तर्क से परखता हो। तुम कहीं जा रही हो? तुमने आज क्या किया? तुम मेरी बातों का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? यह सब छोटे छोटे सवाल थे, लेकिन इनके पीछे गहरी घुटन छिपी हुई थी। रितिका की नींद अब अक्सर विक्रम के इन सवालों से उछड़ जाती थी। एक रात जब रितिका सो रही थी, विक्रम ने अचानक उसे जगा दिया। तुम क्यों सो रही हो? वह चिल्लाया। रितिका हड़बड़ी में उठी, लेकिन विक्रम की आंखों में जो गुस्सा था वह डराने वाला था। उसने रितिका को झटका दिया और उसके चेहरे पर एक कठोर थप्पड़ मारा। रितिका चौंकी और उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। विक्रम ने झुंझलाते हुए कहा, तुमने मेरी बातों का ध्यान नहीं दिया। अब देखो। रितिका का चेहरा दर्द से तमतमाया हुआ था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह उसे किसी तरह समझाने की कोशिश करती, लेकिन विक्रम ने उसे कभी भी अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। अब रितिका को समझ में आ गया कि यह केवल मानसिक प्रताड़ना नहीं थी, बल्कि शारीरिक कष्ट भी था। अब विक्रम का व्यवहार अब और भी ज़्यादा परेशान करने वाला हो गया। वह कभी रितिका को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता, कभी मानसिक तौर पर। रितिका को हमेशा डर लगने लगा। वह रात में अकेले सोने से डरती थी, क्योंकि उसे पता था कि विक्रम किसी न किसी बहाने से उसे परेशान करेगा। उसका शरीर दुखने लगा था और उसकी आत्मा भी टूट रही थी। एक दिन विक्रम ने उसे बुरी तरह से घेर लिया। उसने रितिका को धक्का दिया और चिल्लाया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे पता है। रितिका ने
उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसकी बात नहीं मानी। उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि रितिका को डर था कि अब विक्रम कुछ बुरा कर सकता है। रितिका को दिल में दर्द और घबराहट समा गई थी। रितिका को महसूस हुआ कि वह अब इस रिश्ते में फंसी हुई है। वह हर दिन डर के साए में जी रही थी। उसे लगता था कि वह किसी पिंजरे में बंद है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वह सोचने लगी, क्या मैं सच में इस रिश्ते में बंद कर रह सकती हूँ? क्या वह हमेशा इस मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न को सहती रहेगी? रितिका ने कई बार सोचने की कोशिश की, लेकिन हर बार विक्रम के अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। एक दिन जब वह बाथरूम में अकेली थी, उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार सकती हूँ? जवाब सच्चाई से था, नहीं। रितिका ने सोचा कि अब वो और नहीं, वह खुद को और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए एक ठान चुकी थी। उसने अपनी परिवार से बात की और कोर्ट से सलाह ली। वह जानती थी कि तलाक एक कठिन कदम है, लेकिन उसने यह महसूस किया कि उसे अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत है। उसने विक्रम से अलग होने का फैसला किया। एक दिन रितिका ने विक्रम से कहा, दिया, मैं अब और यह सब नहीं सह सकती, तलाक लेना चाहती हूँ। विक्रम ने यह सुनकर उसकी आंखों में घृणा और चिड़चिड़ाहट देखी, लेकिन रितिका ने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसने अपनी ज़िंदगी को नई दिशा देने का निर्णय लिया। तलाक के बाद रितिका ने खुद को और अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीने की कोशिश की। उसने अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। वह अब खुश थी कि उसने अपनी ज़िंदगी को उस दर्द से बाहर निकाला जो विक्रम ने उसे दिया था। रितिका ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की और सीखा कि किसी भी रिश्ते में अगर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न हो तो उसे सहन करना नहीं चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खुद को प्यार करना और अपनी खुशियों के लिए फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि जब किसी रिश्ते में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न हो तो हमें अपने आत्मसम्मान और खुशियों के लिए कदम उठाना चाहिए। तलाक के निर्णय को लेकर किसी भी महिला को शर्मिंदा या दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद को और अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण है।